नमस्कार दोस्तों, सभी को वंदे मातरम। दोस्तों, जिस तरीके से चीन J-20 और J-35 5th जनरेशन स्टील फाइटर जेट्स पे काम कर रहा है और अपने वायुसेना पर बहुत जल्दी इसकी संख्या बढ़ाने वाला है, इन चीजों को लेकर भारत की टेंशन बढ़ चुकी है। क्योंकि चीन सिर्फ J-20 और J-35 का प्रोडक्शन ही नहीं कर रहा है, बहुत जल्द इनमें से सिंगल इंजन या 12 इंजन 5th जनरेशन की जो स्टील फाइटर जेट्स हैं वो पाकिस्तान को भी दे सकता है। और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि वो चाइना से इन जेट्स को हासिल करे, और जिसके लिए पाकिस्तान की एक टीम अब मेंटेनेंस और इसकी फ्लाइंग टेस्टिंग के लिए चाइना में ऑलरेडी मौजूद है। अब भारत की टेंशन इसलिए है क्योंकि भारत में अभी तक 5th जनरेशन की कोई भी स्टील फाइटर जेट्स नहीं है। हमने एमका प्रोजेक्ट पे काम किया, लेकिन एमका प्रोजेक्ट अभी मील की एक कड़ी है जिसको पार पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी तक तेजस मार्क 1 पे ही काम ठीक से चला नहीं और तेजस मार्क 2 अभी लाइन पे है, उसके बाद एमका पर काम करेंगे। हालांकि हमारे पास ना ही रशिया के सुकोई 57 एंड यूएसए के F-35 जैसे कोई भी जेट्स हमारे पास नहीं है जो हम चाइना का सीधे तौर पे मुकाबला कर सके। अब भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि चाइना के इन बढ़ते ताकतों से मुकाबला करने के लिए वो खुद ही अपने इंडिजियस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को तैयार करेगी। क्योंकि जिस हिसाब से रशिया में वॉर के कारण जो बाकी के 2 यूनिट्स जो है S-400 के वो रह गए, उसमें देरी हो रही है, तो उसके कारण इंडिया ने खुद डिज़ाइन करने की सोची है कि वो अपने देश में खुद ही डिज़ाइन करेंगे और इस मिसाइल सिस्टम को तैयार करेंगे। फिलहाल अगर इंडिया में एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम की बात करें तो हमारे पास पहले नंबर पे है आकाश एयर डिफेंस सिस्टम, जो बहुत उपयोगी है, बहुत इंपॉर्टेंस भी है, जो कई तरीके से रक्षा मोर्चे के लिए काबिल मानी जाती है। उसके बाद हमने इजराइल के साथ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी तैयार किया है, जिसकी रेंज 40 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर के आसपास है। और रशिया से 3 S-400 की यूनिट हमें मिल चुकी है, बाकी 2 यूनिट पे काम चल रहा है। अब देखते हैं कि वो यूनिट कब तक भारत में वापस आता है। लेकिन इनके साथ ही भारत को तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि भारतवर्ष के आसपास जिस तरीके से जो शत्रुओं का एक जो बेड़ा है वो बढ़ता जा रहा है, उसके कारण भारत को अपना खुद का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम तैयार करना पड़ेगा। भारत सरकार ने डिसाइड किया है कि इन चीजों पे लगभग 20,000 करोड़ से भी ज्यादा इन्वेस्ट करने को तैयार है, और जिसका प्रपोजल डिफेंस मिनिस्ट्री में ऑलरेडी सेंड कर चुके हैं। अगर ये चीजें बहुत जल्दी धरातल पर काम चालू हो जाती है तो भारत के जो एयर सिस्टम है और भारत की जो ताकत है कई गुना बढ़ जाएगी। उसके साथ ही भारत को दुनिया में उन कंट्री के बीच में रिकॉग्नाइज किया जाएगा और आइडेंटिफाई किया जाएगा कि जिनके पास खुद का लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम बनाने की कैपेबिलिटी है। फिलहाल दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है ऑपरेशन कुशा, और ऑपरेशन कुशा के अकॉर्डिंग भारत सरकार की मंशा ये है कि वो लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम को रशिया से परचेस किया गया S-400 के कैपेबल यानी उसी को क्रिएट करे। हालांकि S-400 की जो मैक्सिमम रेंज है वो 400 किलोमीटर है, बट भारत सरकार की योजना है कि जब इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाएगा तो इसकी रेंज है वो 400 किलोमीटर से बढ़ाकर 600 किलोमीटर भी किया जा सके, क्योंकि किसी भी आपातकाल में अगर रेंज को बढ़ाया जा सकता है तो दुश्मन की खेमे में खलबली भी मचाई जा सकती है। फिलहाल कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम होता है वो 2 तरीके से काम करता है, एक है इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम और दूसरा है सामान्य एयर डिफेंस सिस्टम। अगर हम सामान्य एयर डिफेंस सिस्टम की बात करें, जो वन टाइम पे यानी जो रडार है वो एक समय पे एक टारगेट को कैच करती है, तो वही दूसरी तरफ एयर डिफेंस सिस्टम जो होती है, इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम का काम है कि एक समय में यानी उसका जो रडार सिस्टम है वो एक समय में कई सारे टारगेट को कैच करे और गाइडेड मिसाइल को कंट्रोल रूम से वहां पे सेंड करने की अपनी परमिशन अलाउ करे। तो ये 2 सामान्य सिस्टम होते हैं, दोनों की अलग अलग कंडीशंस मैंने बताई है। फिलहाल भारत सरकार ने रशिया से S-400 की जो 3 यूनिट्स परचेस की है, इसके बारे में अगर थोड़ी सी जानकारी आपको साझा करूं तो इसमें सबसे पहले एक सर्विलांस की टीम बनी होती है, मतलब एक जो ट्रक होता है वो पूरी सर्विलांस से होती है, दूसरी टीम जो होती है वो रडार सिस्टम से कनेक्ट होता है, तीसरी जो इसमें जो टीम होती है वो गाइडेड मिसाइल से कंट्रोल होता है, और चौथा जो होता है ट्रांसपोर्ट का काम करती है। यानी एक यूनिट में 4 बैटरीज होते हैं, 4 सिस्टम होते हैं जिनका काम अलग अलग तरीके से किया जाता है। सबसे पहले रडार का काम होता है कि कोई भी अगर एनिमी 400 किलोमीटर के रेंज में या 40 से 400 किलोमीटर की रेंज में अगर आती है तो उसे कैच करता है।
फिर ये सिग्नल सीधे सर्वेलेंस टीम की ओर जाता है। सर्वेलेंस टीम इसको चेकआउट करने के बाद देखते हैं कि अगर जो रडार में कैच किया गया है अगर वो दुश्मन देशों का है और किसी तरीके से सरहद पर अटैक करने की कोशिश कर रहा है, तो सर्विलांस टीम की ओर से एक मैसेज सेंड किया जाता है। जो 4 बॉक्स आप देख रहे हैं, इन 4 बॉक्सेस में जो मिसाइल होती है उसकी रेंज के अकॉर्डिंग वो मिसाइल वहां से निकलकर जो दुश्मन खेमे से जो भी चीज़ सेंड की जाती है, चाहे ड्रोन हो, चाहे एयरक्राफ्ट हो, या गाइडेड मिसाइल हो, बैलिस्टिक मिसाइल हो, या एयरक्राफ्ट कैरियर हो, कुछ भी हो, इसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। अब जो 4 बॉक्स है, इन 4 बॉक्स की रेंज भी अलग अलग होती है। एक होती है शॉर्ट रेंज, एक होती है मीडियम रेंज, एक होती है लॉन्ग रेंज और एक होती है वेरी लॉन्ग रेंज। आप उसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि एक मिनिमम 40 किलोमीटर का भी हो सकता है, एक 100 किलोमीटर का भी हो सकता है, एक 300 किलोमीटर का भी हो सकता है और एक 400 किलोमीटर का भी मिसाइल इसमें लगाई जा सकती है। और भारत सरकार की भी मंशा ये है कि जब भारत सरकार की ओर से लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम तैयार किया जाएगा, उसकी 3 कंडीशंस में भी इस टाइप की मिसाइलें लगाई जाएगी जो मिनिमम 40 किलोमीटर से तैयार हो, जो 100 किलोमीटर, 200, 300 और आगे जाके जब इसकी रेंज को बढ़ाई जाएगी तो 600 किलोमीटर तक की भी मिसाइलें इसमें लगाई जाएगी। उसके बाद किसी भी कंट्री की ओर से अगर कोई अटैक होता है, चाहे ड्रोन सिस्टम से हो, चाहे वो फाइटर जेट से हो, चाहे वो बैलिस्टिक मिसाइल से हो या रॉकेट लॉन्चर से, अगर कोई भी चीज़ मिसाइलें दागी जाती है तो उनका LSRAM के थ्रू बहुत अच्छे से जवाब दिया जा सकता है। और भारत सरकार बहुत जल्द इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहती है, क्योंकि प्रोजेक्ट जितना तेजी से कंप्लीट होगा भारत के डिफेंस के लिए उतना ही इंपॉर्टेंस है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान चाइना से J-20, J-35 को परचेस करने में लगा हुआ है और पाकिस्तान के साथ चाइना अपनी 5th जनरेशन के स्टील फाइटर जेट्स को प्रोडक्शन में बहुत तेजीपन ला रहा है और उसकी कोशिश है कि 2030 तक लगभग 1000 5th जनरेशन के स्टील फाइटर जेट्स वो अपनी एयरफोर्स में इन्वॉल्व करे। और पाकिस्तान की भी कोशिश है कि वो लगभग चाइना से 50 से 100 एयरक्राफ्ट 5th जनरेशन के परचेज करके अपनी एयरफोर्स को स्ट्रॉन्ग करे। इन दोनों ही चीज़ों से अगर निपटना है तो भारतीय सेना को, स्पेशली इंडियन डिफेंस सिस्टम को हर तरीके से मजबूत होना पड़ेगा, चाहे वो नेवी हो, चाहे आर्मी हो, चाहे वो एयरफोर्स हो। और इन चीज़ों में सबसे ज़्यादा जो बूस्ट का काम करता है वो करता है लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम। इसलिए भारत सरकार पे इस पर काम करना चाहिए, इस पर तेजी लानी चाहिए और जितना जल्दी हो इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना चाहिए, सो दैट दुनिया के कंट्री भी हमें आइडेंटिफाई करे कि हम खुद का और अपना इंडिजियस प्रोग्राम के अकॉर्डिंग लॉन्ग रेंज सरफेस एयर मिसाइल सिस्टम बनाने की अपनी एक ताकत रखते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर करना ना भूलें। कल फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू। जय हिंद।